एवरीवन, वेलकम टू पीकेएस केमिस्ट्री। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपन बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री का अपना नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर तक अपन ने मोल कॉन्सेप्ट्स के कुछ बेसिक रूल्स सीख लिए थे अपन ने। साथ में अपन ने मोलरिटी, मोलैलिटी या फिर कहूँ नॉर्मेलिटी या फिर ओवरऑल मोल कॉन्सेप्ट एंड सॉल्यूशन, वहाँ तक के अपने फॉर्मूलाज वगैरह या कुछ क्वेश्चंस अपन ने कर लिए थे। अब अपन कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करते हैं। जनरली क्वेश्चंस बेसिक से ही स्टार्ट होंगे, बेसिक अप्रोचेज ही उनमें अप्लाई होंगी, लेकिन कुछ अपन नई चीज़ें यहाँ पे सीखेंगे, क्वेश्चंस को कैसे और तरीके से अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आ रही है, पहला क्वेश्चन आ रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ HCl मॉलिक्यूल इन 100 ml या 100 ml ऑफ 0.02 m HCl सॉल्यूशन। तो सबसे पहली बात क्या थी, आपको क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, ये जो चीज़ें आपको दी हुई होती हैं 0.02 m HCl सॉल्यूशन एटसेट्रा, तो ऐसी चीज़ों को अपन कैसे अप्रोच करते हैं मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो देखिए लिखा गया 0.02 m HCl सॉल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 0.02 मोल्स ऑफ HCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि 0.02 मोल्स ऑफ HCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इतना मीनिंग मैंने आपको स्टार्टिंग में भी समझा दिया था। अब बात आती है कि अपने को तो क्वेश्चन में क्या करना है, अपने को तो इस सॉल्यूशन के 100 ml में HCl के मॉलिक्यूल्स ज्ञात करने हैं। आई बात समझ में। लेकिन अपने पास तो क्या है, अपने पास तो 1 लीटर में 0.02 मोल्स अपने को पता है। तो आपको यहाँ पता होगा, अपन ने जो यूनिट कन्वर्जन स्टार्टिंग में सीखा था, वहाँ से एक अप्रोच सीखी थी कि 1 लीटर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो 1000 ml के इक्वल होता है, 1000 ml के इक्वल होता है अपना 1 लीटर, ठीक है। मैंने आपको यूनिट कन्वर्जन की स्टार्टिंग के क्लास में बता दिया था। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है कि 1000 ml सॉल्यूशन में 0.02 मोल्स ऑफ HCl अपने पास प्रेजेंट है, और अपने को क्या करना है, अपने को 100 ml के लिए निकालना है। तो यहाँ से अपन एक चीज़ लिख सकते हैं कि 1000 ml या 1000 ml जो अपना सॉल्यूशन है उसमें अपने पास 0.02 मोल्स ऑफ HCl प्रेजेंट है। आई बात समझ में, ठीक है। इसी तरीके से क्या है, अपने पास अपन लिख सकते हैं आसानी से कि अगर 100 ml सॉल्यूशन हो तब अपने पास कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे HCl के। तो सीधी सी बात है, 0.02 डिवाइड बाई 1000 इंटू मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 0.002 मोल्स, ठीक है। इसी वे में इतने मोल्स अपने पास आ जाए, ठीक है। यहाँ से जब आप उसको सोल्व करोगे इस मैथमेटिकल टर्म को, तब अपने पास इतने मोल्स निकल के आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन के अपने को तो इतना ही पता है, इस वैल्यू को कैसे लिखना है, इस चीज़ को कैसे लिखना है, वो अपन ने डिफाइन कर दिया। अब अपने को चलना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में अपने को 100 ml के रिस्पेक्ट में याद करना है, और अपने को इतनी चीज़ पता है। अब आपको पता है 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 ml होता है। अगर आप 1000 ml इतना आप जान गए तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो कि 1000 ml या 1000 ml सॉल्यूशन में 0.02 मोल्स होते हैं HCl, ठीक है। ये अपने को क्वेश्चन से पता चला है। अब क्वेश्चन से ही अपने को क्या याद करना है कि 100 ml सॉल्यूशन के लिए कितने HCl के मोल्स होंगे, तो वो अपन निकाल सकते हैं आसानी से इस तरीके से। तो यहाँ से अपने को एक चीज़ पता चल गई, क्या देखिएगा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। अब आपको निकालना क्या है, ये तो अपने 100 ml सॉल्यूशन में HCl के मोल्स आ चुके हैं, क्या आ चुके हैं, HCl के मोल्स आ चुके हैं। लेकिन अब अपने को क्या करना है, अब अपने को करना है कि HCl के मॉलिक्यूल अपन उसको ज्ञात करने हैं। ये तो HCl के मोल्स हैं, अपने को क्या ज्ञात करने हैं, मॉलिक्यूल्स ज्ञात करने हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, आई बात समझ में। अपने को क्या ज्ञात करना है, HCl के मॉलिक्यूल्स ज्ञात करने हैं, ना कि मोल्स। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और अपने पास आया क्या है अभी, अपने पास तो मोल्स आए हैं HCl के 100 ml सॉल्यूशन में, ठीक है। 100 ml सॉल्यूशन में HCl के मोल्स आए हैं। तो इसको कैसे करेंगे अपन, वही अपन जो अपने स्टार्टिंग में सीखा था। अपन एक चीज़ लिख सकते हैं यहाँ से कि 1 मोल ऑफ HCl जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। ये चीज़ अपन आसानी से लिख सकते हैं,
ये चीज़ क्या कर सकते हैं अपन आसानी से लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ HCl इज इक्वल टू होता है 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। लिख सकते हैं ना अपन आसानी से। देखिए HCl कोई एटम नहीं है। HCl किससे मिलकर बना हुआ, हाइड्रोजन और क्लोरीन 2 एटम से मिलकर बना हुआ एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो 1 मोल HCl में इतने मॉलिक्यूल होते हैं HCl के, ठीक है। और अपने को क्या, अपने को पता है 0.02 मोल्स हैं अपने पास HCl के, तो अपन यहाँ से निकाल सकते हैं कि 0.02 जो मोल्स ऑफ HCl होंगे उनमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे HCl के, तो अपन आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं, डिवाइड बाई 1 एंड मल्टीप्लाई बाई 0.02। तो यहाँ जब आप इसको सोल्व 0.002, तो जब आप इस टर्म को सोल्व करोगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से आएगा 1.204 इंटू 10⁻21 आ जाएगा, ठीक है। इस वे में कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो इस टर्म को जब आप सोल्व करोगे तो अपने पास ये आंसर इजी वे में निकल के आ जाएगा। तो आई होप आपका क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं था, बस एक चीज़ जो अपने को इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी थी वो ये थी कि अपने को सबसे पहले इस अप्रोच को सोल्व करना है। इस अप्रोच को जब सोल्व करोगे तो ये चीज़ अपन लिख सकते हैं आसानी से, जो अपन ने बेसिक क्लासेस में सीखा है, ठीक है। मॉल कॉन्सेप्ट की बेसिक क्लास में अपन ने चीज़ सीख ली है कि अपन किसी भी ऐसी टर्म को अपन ऐसे ओपन कर सकते हैं। अब बात आती है कि अपने को तो वॉल्यूम दिया हो ml में दिया हुआ है और अपन ने ये टर्म लिखी है, यहाँ पर वॉल्यूम आ रहा है लीटर में, तो आप इस लीटर को पहले किस में कन्वर्ट करोगे, इस लीटर को पहले अपन कन्वर्ट करेंगे मोल्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे, सॉरी इस लीटर को अपन ml में कन्वर्ट करेंगे। ml में कन्वर्ट करने के बाद आप देखिएगा कि इतने ml सॉल्यूशन में, यानी 1000 ml सॉल्यूशन में अपने पास इतने मोल्स हैं, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को जो वॉल्यूम दिया है वो अपने पास 100 ml अपने को क्या दिया हुआ है, 100 ml अपने को दिया हुआ है, सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो अपन 100 ml के अकॉर्डिंग HCl के मोल्स निकाल लेंगे। यहाँ तक तो 100 ml सॉल्यूशन में अपने पास HCl के मोल्स आए हैं। अब अपने को याद करना है कि इसी 100 ml सॉल्यूशन में HCl के मॉलिक्यूल कितने होंगे। मोल्स तो आ गए लेकिन मॉलिक्यूल्स कितने होंगे ये अपने को देखना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 1 मोल ऑफ HCl इज इक्वल टू होता है 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। ये बात अपन बेसिक क्लासेस में अच्छे से सीख चुके हैं, बस उसी चीज़ को अपन ने अप्लाई किया। तो जब 1 मोल ऑफ HCl में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं तो 0.02 मोल्स में कितने HCl के मॉलिक्यूल होंगे, तो वो अपन यहाँ से इस अप्रोच से अपन सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ये तो बेसिक टर्म्स हैं जो अपन मैथमेटिक्स की यूज करते हैं। तो आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1.204 मल्टीप्लाई 10⁻21। तो यहाँ से अपन आंसर बोल सकते हैं, जो अपना डी ऑप्शन जो होगा वो अपना क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिएगा क्या है, ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हाउ मेनी मोल्स ऑफ मेथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 आफ्टर कंबशन। आपको सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बेहद ज़रूरी है, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है हाउ मेनी मोल्स ऑफ मेथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 आफ्टर कंबशन। यानी यहाँ दो वर्ड्स हैं, देखिएगा। एक तो कंबशन आ रहा है, कंबशन मतलब दहन। दहन होता है किसका, हाइड्रोकार्बन्स का होता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन यहाँ आपको क्या दी हुई है, यहाँ हाइड्रोकार्बन आपको दी हुई है मेथेन, मेथेन आपको दी हुई है। इस मेथेन का आपको क्या करना है, दहन करना है। दहन अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है, जब अपन क्या करते हैं उस हाइड्रोकार्बन के अपन रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तब जाके अपनी क्या होती है, दहन अभिक्रियाएँ अपनी क्या होती हैं, संपन्न होती हैं। तो यहाँ से मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ कि मुझे कंबशन करवाना है किसका, मेथेन का। कंबशन करवाना तो मुझे इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करवानी होगी। ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाने के बाद आपको पता है दहन अभिक्रियाओं में क्या बनते हैं, CO2 बनता है और H2 बनता है, ठीक है। अब बात आती है कि CO2 और H2 तो बन गया, अब इस रिएक्शन को आप बैलेंस कीजिएगा। तो बैलेंस जब आप करोगे तो आसानी से आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप 2 लगा सकते हो ऑक्सीजन के, ठीक है, और इस साइड में H2 के भी आप 2 मोल्स लगा सकते हो। तो ये अपना हो गया मेथेन की एक दहन अभिक्रिया अपने पास संपन्न हो चुकी है इजी वे में, ठीक है। मेथेन की दहन अभिक्रिया जब जैसे संपन्न हुई है अपने लिख दी, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, नेक्स्ट अपने को चेक करना है। यहाँ से आप एक चीज़ देख रहे होंगे, एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा कि मेथेन के 1 मोल से, देखिएगा मेथेन का 1 ही मोल है, मेथेन के 1 मोल से मुझे क्या मिल रहा है, मेथेन के 1 मोल से मुझे 1 मोल CO2 मिल रहा है। मेथेन के 1 मोल से मुझे CO2 का भी 1 ही मोल मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 ही मोल मिल रहा है। मैं इसी पर फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ मेथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2।
यानी मैथेन से कितनी मैथेन के कितने मोल्स अपन यूज में लें ताकि अपन 22 ग्राम CO2 को प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, तो वो बात तो अपन बाद में देखेंगे, पहले ये तो देखें दहन अभिक्रिया से कि एक्चुअल में दहन अभिक्रिया देखने से अपने को कितने मैथेन के मोल से अपने को कितने CO2 के मोल्स अपने को मिल रहे हैं। तो यहाँ से अपने को पता चलेगा मैथेन के एक मोल से अपने को CO2 का भी एक ही मोल मिल रहा है। आई बात समझ में? यानी मैं यहाँ से एक चीज़ लिख सकता हूँ, एक टर्म ये लिख सकता हूँ कि 1 मोल जो मेरा होगा CO2 का वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 मोल ऑफ मैथेन के इक्वल हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्यों? क्योंकि एक ही मैथेन के एक मोल से CO2 का एक मोल बन रहा है, तो इन दोनों इक्वल हो गए। सीधी सी बात है, क्वांटिटीज़ में दोनों के मोल्स इक्वल ही तो होंगे ना। जब एक मोल मैथेन से एक मोल CO2 बन रहा है, अगर आप 2 मोल मैथेन लेते तो 2 मोल CO2 बन जाते, 3 लेते तो 3 बन जाते। ठीक है, तो यानी बात क्या है कि दोनों की क्वांटिटी सेम है। इसी वजह से मैंने लिखा है कि 1 मोल ऑफ CO2 इक्वल टू होता है 1 मोल ऑफ मैथेन। ये बात आपको समझनी है। ठीक है, अब 1 मोल ऑफ CO2 को मैं लिख सकता हूँ क्या? देखिएगा, 1 मोल ऑफ CO2 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 44 ग्राम ऑफ CO2। ये अपन ने मोल कॉन्सेप्ट के बेसिक लेक्चर्स में सीख लिया है। ठीक है, 1 मोल ऑफ CO2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 44 ग्राम ऑफ CO2 भी लिख सकता हूँ। इसी तरह 1 मोल ऑफ मैथेन को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 ग्राम ऑफ मैथेन। ये चीज़ मैं आसानी से लिख सकता हूँ। CO2 और मैथेन इस यहाँ मोल के रेस्पेक्ट में इक्वल है। ठीक है, CO2 का एक मोल और मैथेन का एक मोल इक्वल है। तो ऐसे मैं कह सकता हूँ कि CO2 का 44 ग्राम जो मास होगा, वेट होगा, वो किसके इक्वल होगा, मैथेन के 16 ग्राम के इक्वल होगा। आई बात समझ? ये सब अपन ने मोल्स कॉन्सेप्ट की बेसिक क्लास से सीखा है। ठीक है, ऑलराइट। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, देखिएगा, यहाँ से आप एक चीज़ लिख सकते हो बेसिक तौर पर कि 1 ग्राम, जब हम 1 ग्राम ऑफ CO2 कितने के इक्वल हो जाएगा, कितने ग्राम मैथेन के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे आप लिख सकते हो 1 ग्राम ऑफ CO2 इक्वल हो जाएगा 16/44 ग्राम ऑफ मैथेन। आई बात समझ में? यानी 1 ग्राम ऑफ CO2 किसके इक्वल हो गया, 16/44 ग्राम ऑफ मैथेन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अपने क्वेश्चन में दे रखा है 22 ग्राम CO2। मैंने 1 ग्राम क्यों लिखा है, इसी वजह से लिखा है, पहले 44 ग्राम के इक्वल मैंने 44 ग्राम ऑफ CO2 के इक्वल देख लिए कि कितने ग्राम आ रहे हैं मैथेन के, CH4 के। फिर मैंने 1 ग्राम के रेस्पेक्ट में देख लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे 22 ग्राम CO2 के रेस्पेक्ट में देखने हैं कि कितने मोल्स मैथेन के मुझे मिलते हैं। तो मैं यहाँ क्या लिख दूँगा, 20 ग्राम ऑफ CO2 जो होगा वो कितने ग्राम मैथेन प्रोड्यूस करेगा। तो मैं लिख सकता हूँ 66/44, ये तो पहले से थे। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 22 से हो जाएगा, ग्राम ऑफ मैथेन। या फिर जब आप इसी को सॉल्ट आउट करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा इजी से 8 ग्राम ऑफ मैथेन। 22 से 44 कैंसिल और 2 से आप 16 को घटाओ, 8 टाइम से कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8 ग्राम ऑफ मैथेन। यानी 22 ग्राम ऑफ CO2 किसके इक्वल होगा, 8 ग्राम ऑफ मैथेन के इक्वल होगा। लेकिन क्वेश्चन में वही दिक्कत आ रही है, आपसे पूछा गया है कि 22 ग्राम CO2 जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए कितने मोल्स चाहिए मैथेन के मोल्स चाहिए। यहाँ पर आपको मैथेन का वेट नहीं चाहिए, मोल्स चाहिए, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो मैथेन का अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, मोल्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, मोल्स अपन जनरली कैसे निकालते हैं, तो चलिए वो देखते हैं। सेम जैसे पीछे क्वेश्चन किया उसी के अप्रोच पर ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा यहाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन आ गई, इसी वजह से थोड़ा सा एक अलग अप्रोच यहाँ पे लगी है। 8 ग्राम ऑफ मैथेन, ठीक है, किसके इक्वल है, 22 ग्राम ऑफ CO2 के इक्वल है। अब आप एक चीज़ देखिए कि 22 ग्राम ऑफ CO2 इक्वल है 8 ग्राम ऑफ मैथेन की, और अपने को चाहिए कि यहाँ ग्राम की जगह क्या आ जाए, मोल्स आ जाए, तब अपना काम आसान हो जाएगा, तब अपने क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व आउट करेंगे इसको, देखिएगा। यहाँ अपन एक चीज़ लिख सकते हैं कि 16 ग्राम ऑफ मैथेन जो अपना होता है, 16 ग्राम ऑफ मैथेन होता है, वो कितने के इक्वल होता है, वो होता है 1 मोल ऑफ मैथेन। ये चीज़ मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, इसी वे में लिख सकता हूँ। ये तो अपन ने मोल कॉन्सेप्ट वैसे क्लासेस में अपन ने सीखा आसानी से कि 16 ग्राम ऑफ मैथेन किसके इक्वल होता है, 1 मोल ऑफ मैथेन। भाई वहाँ पर अपन उल्टा लिख देते थे, बस इसको पहले लिखते थे, इसको बाद में लिखते थे। वहाँ लिखते थे 1 मोल ऑफ मैथेन इक्वल होता है 16 ग्राम ऑफ मैथेन, तो वही चीज़ तो लिखी है मैंने, कुछ अलग थोड़ी ना लिखा है। ठीक है, तो मुझे पता है 16 ग्राम ऑफ मैथेन में मैथेन का 1 मोल बन जाता है,
और मुझे क्या चाहिए, मुझे 8 ग्राम ऑफ मेथेन में पता करना है कि कितने मोल्स होते हैं CH4 के या मेथेन के। तो ऐसा लिख सकता हूँ कि जो 8 ग्राम ऑफ मेथेन होता है वो कितने मोल्स रखेगा, वो रखेगा 1/16 × 8। हाई बात समझ में। और यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, मोल्स ऑफ मेथेन, यानी 8 ग्राम ऑफ मेथेन में अपने पास इतने मोल्स होंगे मेथेन के। हाई बात समझ में। या फिर कहूँ इसी को जब सोल्व करोगे तो आ जाएगा 0.5 मोल्स ऑफ मेथेन। क्या आ जाएगा 0.5, और आसानी से 0.5 मोल्स ऑफ मेथेन आ जाएंगे। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर कि 8 ग्राम मेथेन में अपने पास इतने मोल्स ऑफ मेथेन होते हैं। तो आप 22 ग्राम ऑफ CO2 किसके इक्वल है, 8 ग्राम ऑफ मेथेन के। और 8 ग्राम ऑफ मेथेन को आप क्या लिख सकते हो, 8 ग्राम ऑफ मेथेन को अपन लिख सकते हैं 0.5 मोल्स ऑफ मेथेन, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा वो कितने आ जाएगा, 0.5 मोल ऑफ मेथेन। यानी 22 ग्राम CO2 अगर आपको प्रोड्यूस करवानी है दहन, मेथेन के दहन के बाद, मेथेन की दहन अभिक्रिया से अगर आपको 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करवानी है तो उसके लिए आपको 0.5 मोल्स, देखिएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आपको 22 ग्राम CO2 अगर आपको प्रोड्यूस करनी है मेथेन के दहन अभिक्रिया के बाद, तो आपको जो मोल्स चाहिए मेथेन के वो कितने चाहिए, 0.5 मोल्स आपको चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं, सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए कि आपको क्वेश्चन में कुछ अलग क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, उसी को आप अप्लाई कीजिए। यहाँ आपको कम्बशन दिया हुआ है, दहन हो, यही इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है। ये कम्बशन दिया है और इसको मिस नहीं करना है। कम्बशन दिया हुआ है तो आप मेथेन का कम्बशन करवाइए, क्योंकि तभी तो आपको पता चलेगा कि CO2 एक्चुअल में कितने मोल्स बन रहे होंगे और अपने वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछा है। अब आपने मेथेन की दहन अभिक्रिया लिख दी, बैलेंस कर दी, तभी आपको पता लगा कि मेथेन के 1 मोल से तो CO2 का 1 ही मोल प्रोड्यूस हो रहा है। फिर उसी 1 मोल को अपन स्ट्रम में लिख सकते हैं, मोल कॉन्सेप्ट की बेसिक क्लास में अपन ने सीखा था। इसी तरह 1 मोल मेथेन को अपन ऐसा लिख सकते हैं, ये भी अपन ने बेसिक क्लास में सीखा था। देन आपने क्या किया, ये आप 1 ग्राम के रेस्पेक्ट, 1 ग्राम ऑफ CO2 के रेस्पेक्ट में निकाल लिए मेथेन का भार, ठीक है, मेथेन का वेट, ठीक है, 16/44 ग्राम ऑफ मेथेन आ जाता है। इसी तरह क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको 22 ग्राम्स दिया हुआ है CO2, तो आप 22 ग्राम ऑफ CO2 के रेस्पेक्ट में मेथेन का मास निकाल लीजिए, कितना आया, 8 ग्राम आया। लेकिन अपने को क्या चाहिए, अपने को तो चाहिए कि यहाँ 22 ग्राम ऑफ CO2 कितने मोल्स ऑफ मेथेन के इक्वल है वो अपने को निकालना। तो आप इस 8 ग्राम ऑफ मेथेन को कन्वर्ट कीजिए मेथेन के मोल्स में, इन 60 ग्राम ऑफ मेथेन को कन्वर्ट कीजिए मेथेन के मोल्स में, आपको कन्वर्ट करने हैं। वो कैसे करेंगे, वही बेसिक अप्रोच जो अपन पढ़ते आ रहे हैं वही आपने यहाँ अप्लाई की है कि 16 ग्राम ऑफ मेथेन किसके इक्वल होता है, 1 मोल ऑफ CH4। अब ये 16 क्यों लिखा है, 44 क्यों लिखा है, बेसिक क्लास में सिखा चुका हूँ मैं। कार्बन CO2 का आपको यहाँ क्या लिखना है एक्चुअल में, आप यहाँ एक्चुअल में आप मोलर मास ही तो लिख रहे हो। कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है। तो कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन का 16 है, ठीक है। इन दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा इसी में, ठीक है। तो ये चीज़ें तो अपन सीख चुके हैं, ये चीज़ें तो अपन सीख चुके हैं, कोई बेसिक सी चीज़ें, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन मूव करते हैं। नेक्स्ट जो अपने क्वेश्चन दिया हुआ है वो आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 29 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म H2, यानी 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है आपका 29 ग्राम ऑक्सीजन के साथ और बना रहा है क्या, H2, बना क्या रहा है, H2। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है विच इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, पहला तो क्वेश्चन ये दे रखा है कि आपको इस क्वेश्चन में या फिर जो भी रिएक्शन हो रही है वहाँ पे आपको पहचाना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। सेकंड है कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2 दैट कैन बी फॉर्म्ड, कि आप H2O की अधिकतम अमाउंट आप ज्ञात कीजिए जो कि बनी है रिएक्शन में, जो कि H2 बन रहा है ना, फॉर्म H2, तो H2 की अधिकतम कितनी मात्रा बनती है वो अपने को निकालना। और थर्ड अपने पास है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, यानी रिएक्टेंट साइड में जो भी आपका रिएक्टेंट अभिक्रिया नहीं कर रहा है उसकी अमाउंट क्या है, उसकी मात्रा कितनी है, ये आपको बताना है। 3 क्वेश्चन आपको इसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में करना है। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच अपन कैसे करेंगे वो थोड़ा अपन देखते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या आती है, सबसे पहली चीज़ अपने को देखनी है, यहाँ एक पहला क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, पहला पार्ट सोल्व करना है। तो यहाँ पे आपको लिखा है विच इज़ लिमिटिंग रिएजेंट, तो आपको पता होना चाहिए लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं। देखिए आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, लिमिटिंग रिएजेंट वो होते हैं जो रिएक्टेंट साइड में सबसे पहले फिनिश हो जाते हैं,
ठीक है। जो रिएक्टेंट साइड में सबसे पहले जो फिनिश होगा वही अपना होगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि विच इज फिनिश फर्स्ट इन रिएक्टेंट साइड, यानी रिएक्टेंट साइड में जो सबसे पहले जो फिनिश होगा वही अपना क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, रिएक्टेंट के साइड में, और वो अपने को देखने के लिए अपने को अभिक्रिया तो लिखनी ही पड़ेगी, श्योर सी बात है। आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवानी पड़ेगी और H2 बनाना पड़ेगा। तो चलिए रिएक्शन लिखते हैं। ये मैंने लिखा है H2, ये मैंने इसकी रिएक्शन करवाई है ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाई O2 के साथ, और मुझे बनाना क्या है, H2 बनेगा। सिंपल सी बात है। आप थोड़ा रिएक्शन को बैलेंस कीजिएगा तो यहाँ 2 मोल्स लगा देना और यहाँ भी 2 मोल्स लगा देना। आप चेक कर लेना, हाइड्रोजन के यहाँ पे क्या है, 4 एटम्स आ रहे हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 एटम्स आ रहे हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम्स, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स। तो ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है। तो ये तो जनरल अपन देखिए, अपने को बस इतना ही आता है इस क्वेश्चन, इससे आगे अपने को कुछ नहीं आ रहा है फिलहाल, ठीक है। अपन क्या करवा सकते हैं, अधिकतम अपन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवा दी और अपन ने क्या किया, H2 बना दिया। अब क्वेश्चन को आगे कैसे डील करेंगे, तो वही अपने को जो अपने सीखा है वही अप्रोच लगानी है, कुछ अपने को अलग यहाँ पे नहीं करना है। क्या करेंगे अपन यहाँ पर, थोड़ा सा देखिएगा अपने को क्या नॉलेज है। यहाँ हाइड्रोजन के कितने मोल ऑक्सीजन के कितने मोल से रिएक्ट कर रहे होंगे अपनी जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग। तो जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग तो देखिएगा, हाइड्रोजन जो H2 मॉलिक्यूल है उसका मोलर मास कितना होता है, 2 ग्राम पर मोल। लिख सकता हूँ 2 ग्राम पर मोल ही तो होता है H2 का मोलर मास, ठीक है। 2 ग्राम पर मोल लिख दिया मैंने। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन के एक एटम का होता है 16 ग्राम पर मोल, तो ऑक्सीजन के 2 एटम है अपने पास, तो कितना हो जाएगा 32 ग्राम पर मोल, ठीक है। आई इतनी बात, ये इसके लिए है और ये इसके लिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ मैंने सिर्फ जो ये मोलर मास लिखा है सिर्फ H2 का लिखा है, H2 का। आई बात समझ में। या फिर आप एक चीज़ देखिएगा, ठीक है, यहाँ सॉरी H2 है, तो H2 के लिए सिर्फ मैंने H2 के लिए मैंने मोलर मास लिखा है। लेकिन यहाँ पर तो मेरे पास क्या है, H2 2 मोल्स हैं H2 के, तो मैं क्या किससे मल्टीप्लाई कर दूँगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ से आप एक चीज़ इसको क्या लिख सकते हो, 4 ग्राम पर मोल। यहाँ से एक चीज़ आप देख सकते हो, जनरली आप सीधा भी निकाल सकते हो। यहाँ से हाइड्रोजन के कितने एटम्स आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ हाइड्रोजन के आपको 4 एटम नज़र आ रहे हैं, ठीक है भाई। हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, तो हाइड्रोजन के जब 2 मोल्स होंगे तब हाइड्रोजन के एटम्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 2 × 2 4, यानी हाइड्रोजन के 4 एटम हैं। और हाइड्रोजन का एक एटम मोलर मास रखता है 1 ग्राम पर मोल, ये तो आपको बेसिक पता होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, 4 ग्राम पर मोल डायरेक्ट भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात आती है यहाँ पर, आपको पता है H2O का मोलर मास कितना होता है, 18 होता है, ठीक है, 18 ग्राम पर मोल होता है। H2O के अपने कितने मोल ले रखे हैं, अपने 2 मोल ले रखे हैं, तो कितना मोलर मास हो जाएगा, 36 ग्राम पर मोल। ये चीज़ मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 36 ग्राम पर मोल। अब बात यहाँ आती है कि अपने की जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग 4 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और 36 ग्राम H2O का वो फॉर्मेशन कर रहे हैं। इतना अपन ने इस क्वेश्चन को अपने को इतना तो पता है, ठीक है। यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो 4 ग्राम ऑफ H2 है वो किससे रिएक्ट कर रहा है, कितने ऑक्सीजन के मोल से रिएक्ट कर रहा है, वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के 32 ग्राम से, 32 ग्राम ऑफ O2 इससे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। इतनी बात सिंपल अपने को पता है। यहाँ मैं अगर लिख दूँ कि 1 ग्राम ऑफ H2 कितने ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, कितने ऑक्सीजन के कितने बाहर से रिएक्ट करेगा, तो ऐसे आप लिख सकते हो 32 / 4 ग्राम ऑफ O2, ठीक है। और इसी को जब आप सॉर्ट आउट करोगे तो ऐसे क्या लिख सकते हो, 8 ग्राम ऑफ O2, ठीक है। यानी यहाँ से अपने को पता चला कि 1 ग्राम ऑफ H2 8 ग्राम ऑफ O2 से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ, क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है 3 ग्राम ऑफ H2, क्वेश्चन में अपने को क्या दिया, देखिएगा क्वेश्चन में अपने को दिया गया 3 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट्स विथ 29 ग्राम ऑफ O2, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा था 29 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। और अपन ने देखा है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ,
तो चलिए यहाँ पर भी आप लिख लीजिए कि अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तो अगर 3 ग्राम हाइड्रोजन अपन लेते तब कितने ऑक्सीजन के कितने भार से वो रिएक्ट करता, तो यहाँ से कितना आ जाता 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। आता कि नहीं आता? ऐसे भी में आ जाता भाई। इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मतलब क्या है कि 3 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो 24 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तब जाके H2O बनता है। यानी यहाँ एक बात तो आपको समझ में आ रही है कि 3 ग्राम हाइड्रोजन और 24 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे और क्या बन जाएगा H2, कम्प्लीटली H2O बन जाएगा। तो फिर रिएक्शन में पीछे क्या बचेगा? आपको सोचिए रिएक्शन पीछे क्या बचेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है 29 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, और अपन ने निकाला है कि जो 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है वो रिएक्ट कर रहा है 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ कहीं ना कहीं 5 ग्राम ऑक्सीजन शेष रहेगी, या 5 ग्राम पर मोल जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो शेष रहेगी कि नहीं रहेगी, खुद सोचिए आप। क्योंकि 3 ग्राम हाइड्रोजन 24 ग्राम से तो रिएक्ट कर गया और H2O बन चुका है। अब रिएक्शन में अपने को पहला क्या चेक करना है, ये चेक करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, मतलब वो सबसे पहले फिनिश हो चुका है। अब आप खुद सोचिए रिएक्शन में हाइड्रोजन पहले फिनिश हुआ है या ऑक्सीजन पहले फिनिश हुआ है? खुद सोचिए आप, हाइड्रोजन पहले फिनिश हुआ है या ऑक्सीजन पहले फिनिश हुआ है? भाई ऑक्सीजन तो फिनिश कहाँ हुआ है, ऑक्सीजन तो अभी भी बचा हुआ है। क्यों बचा हुआ है? क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 29 ग्राम ऑक्सीजन अपन ने ली थी, ठीक है। और रिएक्ट कितनी करी है? रिएक्ट तो 24 ग्राम ही ऑक्सीजन रिएक्ट कर पाई है, यानी अभी भी जो 5 ग्राम जो ऑक्सीजन है वो क्या है, अनरिएक्ट है, अभी भी उसने रिएक्शन नहीं की है। आई बात समझ में? अगर 3 ग्राम हाइड्रोजन 29 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता तब मैं कह देता कि रिएक्शन में कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट नहीं है। जो था हाइड्रोजन भी फिनिश हो चुका है, ऑक्सीजन भी फिनिश हो चुका है, दोनों फिनिश हो चुके हैं। लेकिन अब आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा होगा, आपने कुछ निकाला है, जो आंसर निकाला है यहाँ तक, उसको देख के समझ आ रहा होगा कि 3 ग्राम हाइड्रोजन सिर्फ 24 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर पाता है, यानी जो रिमेनिंग 5 ग्राम ऑक्सीजन है उससे हाइड्रोजन रिएक्ट नहीं कर पाता है। उससे पहले ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, इतनी ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके H2 में बदल जाता है। यानी पहले फिनिश कौन हुआ? पहले फिनिश हुआ अपना हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पहले फिनिश होगा, और जो पहले फिनिश होता है वही अपना क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो आप कह सकते हो कि जो लिमिटिंग रिएजेंट अपना होगा, जो अपना लिमिटिंग रिएजेंट जो होगा वो अपना क्या है, वो अपना है हाइड्रोजन। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? अपना हाइड्रोजन अपना लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि रिएक्शन में पहले फिनिश होने वाला जो भी रिएक्टेंट है वो अपना कौन सा है, हाइड्रोजन है, ना कि ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन तो अभी भी 5 ग्राम ऑक्सीजन शेष है, बाकी है, जिसने रिएक्ट नहीं किया। और यहीं से अपने थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर अपने को मिल जाता है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, जो कि बिना अभिक्रिया के रह गई है रिएक्टेंट साइड में, उस रिएक्टेंट की अपने को अमाउंट बतानी है। वो अमाउंट कितनी हो जाएगी, 5 ग्राम, क्योंकि 24 ग्राम ऑक्सीजन तो रिएक्ट कर चुकी है 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को दिया हुआ है कि 29 ग्राम ऑक्सीजन आपको लेनी है। तो जब आप 29 ग्राम ऑक्सीजन आप ले चुके हो और उसमें से सिर्फ 24 ग्राम ऑक्सीजन ही रिएक्ट करती है हाइड्रोजन के 3 ग्राम के साथ, तो फिर बची कितनी ऑक्सीजन, 5 ग्राम ऑक्सीजन बच गई पीछे, जो कि क्या है, रिएक्टेंट साइड में अनरिएक्टेड है, पीछे बिना विक्रिया के बची हुई है। तो अपन थर्ड जो अपने क्वेश्चन का है, थर्ड पार्ट का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 5 ग्राम ऑक्सीजन अपनी बची हुई है जो बिना विक्रिया के है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। पहला तो अपने को पता है लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन तो 3 ग्राम ही था, 3 ग्राम ही अपन ने देखा, और 3 ग्राम 24 ग्राम के साथ रिएक्ट किया और बाहर निकल गया है, H2 बना लिया, मतलब है ना। पीछे क्या बचा, पीछे सिर्फ ऑक्सीजन बची 5 ग्राम। तो इस पार्ट का भी आंसर हो गया, इस पार्ट का भी आंसर हो गया। अब इस पार्ट सेकंड पार्ट की अपन बात करते हैं। कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2 दैट कैन बी फॉर्म्ड। H2 की अधिकतम मात्रा बताइए जो कि बनती हो। H2 कितनी अधिकतम मात्रा बन सकती है वो अपने को देखना है। तो वो अपन कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा सिंपल जो अपन अप्रोच पीछे करते हैं वही अपने को करना है। जो सेकंड पार्ट का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ से मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ, थोड़ा गौर कीजिएगा। 4 ग्राम या 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितने ग्राम H2 से रिएक्ट कर रहा है, 4 ग्राम H2। देखिएगा जो अपना 4 ग्राम H2 है वो किससे रिएक्ट कर रहा है, 36 ग्राम H2 से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। यानी मैं लिख सकता हूँ 36 ग्राम ऑफ H2, यानी
4 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट कर रहा है 36 ग्राम ऑफ H2 से, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या देखना है कि जो 3 ग्राम ऑफ H2 है, सॉरी रिएक्ट नहीं, फॉर्मेशन कर रहा है, सॉरी, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या जो अपने सॉल्यूशन के इसके अकॉर्डिंग क्या है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन से अपना कितना H2 बन रहा है, 36 ग्राम H2 बन रहा है अपना, ठीक है। तो 4 ग्राम H2 से 36 ग्राम ऑफ H2 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऐसे ही 3 ग्राम अगर H2 में अगर ले लूँ तो मेरे पास कितने ग्राम H2 बनेंगे, वो भी मेरी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2 हो जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ 3 ग्राम ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको देखिए क्वेश्चन में अपने को लिखा गया है, क्वेश्चन में अपने को साफ लिखा गया है कि 3 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट्स विथ 29 ग्राम ऑफ O2 टू फॉर्म H2O, देन कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2, जो कि क्या हो रही है, फॉर्म्ड हो रही है, वो आपको ज्ञात करनी है। तो ऐसे आप क्या लिख सकते हो, 3 ग्राम ऑफ H2 के अकॉर्डिंग कितने ग्राम H2 बनेंगे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 36 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3, डिवाइड ये हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वही जो अमाउंट आएगी वही क्या होगी, मैक्सिमम अमाउंट होगी। तो इसको आप सॉल्ट आउट कर लीजिएगा। यही जो अमाउंट अपनी होती है, या कहूँ यहाँ से कितना आ जाएगा, 27 ग्राम ऑफ H2, यानी 27 ग्राम ऑफ H2 जो मेरी है, ये मेरी मैक्सिमम अमाउंट है H2 की, जो कि क्या होती है, फॉर्म्ड होती है 3 ग्राम हाइड्रोजन और 29 ग्राम ऑक्सीजन के रिएक्शन से। अब आप खुद सोचिए, यहाँ से 5 ग्राम ऑक्सीजन क्वेश्चन में रिएक्टेंट साइड में शेष रहेगी, तो वो तो कोई पार्टिसिपेट ही नहीं करेगी ना, उससे थोड़ी ना कोई H2O बनेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन था, एक इजी क्वेश्चन था, मेरे अकॉर्डिंग कुछ ज़्यादा था। एक चीज़ आपको लिमिटिंग रिएजेंट की ध्यान रखनी है। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब है जो रिएक्टेंट पहले फिनिश हो जाता है, या कहूँ जो जल्दी रिएक्शन करके और फटाफट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर ले, ठीक है, सबसे पहले वही क्या होता है, अपना लिमिटिंग रिएजेंट होता है। यहाँ हाइड्रोजन का लिमिटिंग रिएजेंट है, 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करके 24 ग्राम ऑक्सीजन के साथ और बाहर H2 का फॉर्मेशन कर लिया। शेष रिमेन क्या बच गया, रिमेन बच गई अपनी ऑक्सीजन, जो 5 ग्राम क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगी, अनरिएक्टेड रहेगी रिएक्टेंट साइड में, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसके अकॉर्डिंग आपको H2 की मैक्सिमम अमाउंट निकालनी थी। तो 4 ग्राम H2 के अकॉर्डिंग अपने पास 36 ग्राम ऑफ H2 बनता है, ठीक है। 4 ग्राम H2 से 36 ग्राम H2O बनता है, तो आप खुद सोचिए 3 ग्राम ऑफ H2 से कितना H2 बन जाएगा, 27 ग्राम H2 बन जाएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि देखिएगा 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा, तो कितनी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, वो तो रिएक्ट करेगा 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। बस बात खत्म। 3 ग्राम हाइड्रोजन 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर गई और ये कर लिया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। इसी चीज़ को आप एक अप्रोच और भी कर सकते हो, अगर आप करना चाहो तो। अगर आप यहाँ हाइड्रोजन की मात्रा ना लेके आप अगर क्वांटिटी लो, ऑक्सीजन की अगर क्वांटिटी अगर आप लो, तब भी आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हो। यही सॉल्यूशन होगा, यही आंसर अपने पास निकल के आएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आई बात समझ में, ठीक है। उसको वो अपन कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं, देखिएगा। दूसरी अप्रोच, जैसे तो मैंने हाइड्रोजन के 3 ग्राम के रेस्पेक्ट में बता दिया कि H2 की इतनी मात्रा बनती है, तो क्या ऑक्सीजन की भी ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में जब अपन सॉल्यूशन करें तब भी क्या इतनी मात्रा बनेगी, तो भी आप निकाल सकते हो। देखिएगा 32 ग्राम ऑफ जो मेरा ऑक्सीजन है, 32 ग्राम ऑफ मेरा जो ऑक्सीजन है, उससे मेरा बन रहा है H2 36 ग्राम। कितना बन रहा है, 36 ग्राम ऑफ H2 बन रहा है, ठीक है। खुद सोचिए 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से बन रहा है 36 ग्राम ऑफ H2, तो 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से कितना H2 बनेगा। मैं 24 क्यों बोल रहा हूँ, 29 क्यों नहीं बोल रहा हूँ मैं, 29 कैसे कह सकता हूँ, 29 तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, टोटल 29 थोड़ा रिएक्ट कर रहा है, जिसमें 5 ग्राम तो अभी भी रिमेनिंग क्या बचा है, अनरिएक्टेड बचा है, तो वो कहाँ से रिएक्ट करेगा। तब मैं यहाँ पे सिर्फ कौन सी अमाउंट लूँगा, 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की अमाउंट लूँगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से कितने H2 का फॉर्मेशन होगा, या कितने ग्राम H2 का फॉर्मेशन होगा, कितनी अमाउंट में H2 बनेगा, तो वो कितना हो जाएगा 36 एज इट इज़, 32 इसके डिवाइड में मल्टीप्लाई 24 ग्राम ऑफ H2। ये आप चीज़ देख सकते हो आसानी से, आई बात समझ में, ठीक है। जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो आप आसानी से क्या निकाल सकते हो, इसकी अमाउंट यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। तब अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इजी से इसका सॉल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से जब आप इसको इस क्वांटिटी को जब सोल्व करोगे तब यहाँ से निकल के आ जाएगा 27 ग्राम ऑफ H2। तो एक ही बात है, आप हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में भी H2 की मैक्सिमम अमाउंट निकाल सकते हो, और आप ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में भी
जो H2 की मैक्सिमम अमाउंट आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जनरली। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन CSIR नेट में क्वेश्चन है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को कैसे अपन अप्रोच करेंगे वो अपन सीखते हैं। यहाँ लिखा गया 2.5 ग्राम ऑफ एन आयरन कंपाउंड अपॉन शूटेबल ट्रीटमेंट यील्ड 0.391 ग्राम ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड। यानी आयरन की 2.5 ग्राम जो क्वांटिटी है उसका ट्रीट किया जाता है। जनरली उसको किसके साथ ट्रीट किया गया होगा, आप खुद सोचिए। उसको ट्रीट किया गया होगा ऑक्सीजन के साथ, तभी तो बना है आयरन ऑक्साइड। आई क्या बात समझ में भाई? किसी भी मेटल का ऑक्साइड बन रहा है तो ऑब्वियस बात है कि उस मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाई होगी, तभी तो उसका ऑक्साइड बना है। ठीक है, तो यानी 2.5 ग्राम ऑफ आयरन को रिएक्ट करवाया गया ऑक्सीजन के साथ, तब अपने पास मिला आयरन 3 ऑक्साइड। कितनी मात्रा में? 0.391 ग्राम मात्रा में प्राप्त हुआ, एल यानी लब्धि जो प्राप्त हुई अपने को। ठीक है, देन द परसेंटेज ऑफ आयरन, देखिएगा क्या लिखा है, देन द परसेंटेज ऑफ आयरन इन द कंपाउंड इज, यानी इस जो कंपाउंड अपना बना है आयरन 3 ऑक्साइड, इसमें आपको आयरन की परसेंटेज मात्रा निकालनी, कितने परसेंटेज आयरन अपने पास बना है वो अपने को पता करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे वो देखिएगा। अच्छा और इजी क्वेश्चन है, थोड़ी सी अप्रोच इसमें एक अलग लगानी है। देखिएगा आपको आयरन की मात्रा चाहिए, Fe या कहूँ आयरन 3 ऑक्साइड। तो सबसे पहले तो आपको इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात तो ये भी है कि आयरन 3 ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा। तो आयरन 3 ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Fe2O3। क्यों? यही क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे Fe की तो कितनी आएगी? Fe की 2x और ऑक्सीजन -6। वही एक ऑक्सीजन -2 चार्ज रखता है, तो 3 ऑक्सीजन कितना रखेंगे? -6, और इस पर ओवरऑल कोई चार्ज है नहीं तो इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x कितना आ जाएगा? 6, और x कितना आ जाएगा? +3। तो ऐसे आयरन अपना किस में? +3 में है, और Fe के साथ ऑक्सीजन अटैच्ड है, तो ये क्या हो गया? ऑक्साइड हो चुका है। तो इसी को अपन बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? Fe2O3 को अपन फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। इसी को अपन जो एक नेमिंग इस टाइप से भी करते हैं अपन, आयरन 3 ऑक्साइड भी। ठीक है, और इसी को अपन फेरिक ऑक्साइड भी अपन बोलते हैं। तो चलिए अपन नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ से देखिएगा Fe2O3 है, उसकी कितनी अमाउंट बन रही है? 0.391 ग्राम। इतनी अमाउंट बन रही है कि नहीं बन रही भाई? Fe2O3 जो अपना है उससे अपनी कितनी अमाउंट बन रही है? 0.391 अपने पास अमाउंट बन रही है। Fe2O3 से अपनी 0.391 ग्राम अमाउंट अपनी बन रही है। अब अपन क्या करते हैं? मोलर मास निकालते हैं भाई। ठीक है भाई, 0.391 ग्राम अमाउंट तो बन गई है, लेकिन अब Fe2O3 का पर मोलर मास अगर अपन निकालें तो अपने को क्या मिलेगा? एक Fe कितना रखता है? 56 रखता है, 56 ग्राम रखता है एक Fe। तो 2 Fe के लिए कितना हो जाएगा? 2 × 56। ऐसे ही ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है, और ऑक्सीजन है कितनी? 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यहाँ से टोटल कितना आ जाएगा? यहाँ से टोटल आ जाएगा, ये तो 112 हो जाएगा, और ये 48 हो जाएगा, और इसको सोल्ट आउट करोगे तो आ जाएगा 160 ग्राम पर मोल। यानी ये अपने पास क्या निकल के आया है? ये अपने पास निकल के आया है Fe2O3 का मोलर मास निकल के आया है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि Fe2O3, या फिर ऐसे इसको लैंग्वेज में अपन कैसे लिख सकते हैं कि 160 ग्राम ऑफ Fe2O3 जो फेरिक ऑक्साइड है, इसके अंदर 112 ग्राम ऑफ Fe प्रेजेंट है। ये मैं लिख सकता हूँ क्या? यहाँ से जो मैंने मोलर मास निकाला उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या पता चल रहा है कि 160 ग्राम पर मोल, तो इसका टोटल मोलर मास हो चुका है। ठीक है, और इसमें Fe कितना है? Fe तो 112 है। वही एक Fe2O3 में 112 ग्राम पर मोल Fe जुड़ा हुआ है, प्लस में 48 ग्राम पर मोल ऑक्सीजन का जुड़ा हुआ है, तब जाके मिलकर बना 160 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यानी मैं कह सकता हूँ कि 160 ग्राम में Fe कितना है? 112 ग्राम। ठीक है, 160 ग्राम Fe2O3 में 112 ग्राम Fe प्रेजेंट है। ठीक है, और अपने को क्या निकालना है? और अपने को निकालना है 0.391 ग्राम, 0.39 ग्राम ऑफ Fe2O3 के अंदर कितना आयरन प्रेजेंट है, ये अपने को निकालना है। तो अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि 160 ग्राम ऑफ Fe2O3 में तो 112 ग्राम ऑफ Fe प्रेजेंट है, तो 0.391 ग्राम ऑफ Fe2
O3 में कितने ग्राम Fe प्रेजेंट होगा तो अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। 112 डिवाइड बाई किससे हो जाएगा 160 मल्टीप्लाई 0.391, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इस क्वांटिटी को सोल्व करोगे तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी 0.273 ग्राम ऑफ Fe यहाँ से अपने को मिलेगी। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये तो मेरी अमाउंट निकल के आई है अभी कि 0.391 ग्राम ऑफ Fe2O3 में 0.273 ग्राम Fe प्रेजेंट है। आई क्या बात समझ में, ठीक है भाई। यहाँ तक अपन ने इसके मोलर मास के अकॉर्डिंग ये बता दिया कि 160 ग्राम ऑफ Fe2O3 में 112 ग्राम ऑफ Fe प्रेजेंट है, ठीक है, तथा 48 ग्राम क्या प्रेजेंट है ऑक्सीजन प्रेजेंट है। लेकिन ऑक्सीजन से अपने को मतलब नहीं, क्योंकि अपने को परसेंटेज निकालना है आयरन का। अपने को परसेंटेज किसका निकालना है, अपने को तो आयरन का परसेंटेज निकालना है इन द कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ से प्रेजेंट होता है। अब अपने को निकालना है परसेंटेज ऑफ Fe अपने को निकालना है। परसेंटेज ऑफ Fe कैसे निकलेगा देखिएगा, खुद का अमाउंट होता है। खुद का अमाउंट कितना निकल के आया है भाई, स्टार्टिंग क्वेश्चन में क्या था कि 2.5 ग्राम ऑफ आयरन कंपाउंड ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और इतनी मात्रा में Fe2O3 बनाता है, ठीक है। अपने को पता चल गया है कि इतनी मात्रा में अपने पास आयरन कितना है, इतनी मात्रा में अपने पास आयरन कितना है 0.273 ग्राम ऑफ आयरन प्रेजेंट है, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज ऑफ Fe कैसे निकलेगा, ये जो अमाउंट है किसकी अमाउंट है, आयरन की अमाउंट है। इतना ग्राम आयरन प्रेजेंट है किसमें 0.391 ग्राम ऑफ आयरन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो खुद की अमाउंट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट कितनी है आयरन की 0.5 ग्राम ऑफ एन आयरन कंपाउंड। स्टार्टिंग में कितनी अमाउंट आपने ली थी, वो ली थी 2.5 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 100 से, ठीक है। तो ये जो अपना सॉल्यूशन यहाँ से निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा अप्रॉक्स 11% के समथिंग इसका अपना क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। इस टाइप से अपने को क्वेश्चंस करना है। जनरली इसमें ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, बस एक सोचने की अप्रोच है कि आपको क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है। आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जनरली आपको एक फॉर्मूला आपको थोड़ा ध्यान में रहना चाहिए कि फॉर्मूला आप कैसे डिराइव करते हो, ठीक है। देन आप इसके मोलिकुलर मास के बेस पर ही आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो, बाकी इसमें अपन ने कुछ भी चीज़ अलग से नहीं अप्लाई की है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाए हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन और अदर क्वेश्चंस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, मॉल कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड। आई होप आपका क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।